हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। 5 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसके पहले असद यानी जो अतीक अहमद का बेटा था, उसकी भी पुलिस के साथ एनकाउंटर में हत्या कर दी गई थी, यानी उसका भी पुलिस के साथ एनकाउंटर कर दिया गया था। ऐसा कोई कांड नहीं है जिसमें अतीक अहमद का नाम ना रहा हो, चाहे वो आप किडनैपिंग ले लीजिए या फिर किसी का मर्डर ले लीजिए या फिर किसी के पैसे छीनना या फिर प्रॉपर्टी हत्याने का काम ले लीजिए। लेकिन दोस्तों, अतीक अहमद ने अपनी ज़िंदगी में एक कांड ऐसा भी करा था कि जब लोगों को 2021 में उस कांड के बारे में पता चला तो मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा ग्रुप, यानी नॉन मुस्लिम तो अतीक अहमद से कट ही गए थे, लेकिन मुस्लिमों का भी एक बहुत बड़ा ग्रुप अतीक अहमद से पूरी तरह से नफरत करने लगा था। उस कांड का अतीक अहमद के करियर पर, उसकी ज़िंदगी पर इतना बुरा असर पड़ा था कि 2021 के बाद अतीक अहमद ने छोटा बड़ा किसी भी टाइप का कोई इलेक्शन नहीं जीता था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आज जिस कांड के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, उस कांड को आपको बताने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं प्रयागराज में। प्रयागराज में एक जगह है और उस जगह का नाम है करेली। वहीं पर एक मदरसा चला करता था। उस मदरसे में एक बड़ी संख्या में लड़कियां पढ़ा करती थी। इस मदरसे का संचालक वाराणसी संकट मोचन मंदिर ब्लास्ट में फांसी की सजा पाए आतंकी वली उल्लाह का भाई था। लेकिन दोस्तों, 2007 में 17 जनवरी की रात को उस मदरसे के दरवाजे को खटखटाया जाता है। अंदर जो भी लोग थे वो परेशान हो जाते हैं। जब एक व्यक्ति दरवाजा खोलने के लिए आता है तो वो देखता है कि वहां पर 3 लोग बंदूकें लेकर हैं। तीनों लोग जबरदस्ती उस आदमी को धक्का देकर अंदर मदरसे में घुस जाते हैं और दोस्तों, वो सीधे वहां पहुंच जाते हैं जहां पर एक बड़ी संख्या में लड़कियां सो रही थी। लड़कियों को बेनकाब किया जाता है, यानी उनके नकाब को उठा कर लड़कियों को चेक किया जाता है और उन 3 गुंडे यानी 3 बंदूकधारियों ने उनको जो भी लड़की पसंद आती है वो उन लड़कियों को अपने साथ उठाकर लेकर चले गए। यानी 2 खूबसूरत लड़कियां। सबसे पहले उनका नकाब उठाकर उनको चेक किया गया कि लड़कियां सुंदर हैं या फिर नहीं हैं, और उसके बाद दोस्तों उन्हें उठाकर ले जाते हैं। सारी रात उन लड़कियों के साथ रेप किया जाता है। मदरसे के संचालकों को, मदरसा चलाने वालों को इस बात का पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये मामला है तो फिर मामला क्या है। तीनों बंदूकधारी लड़कियों को लेकर अपने साथ चले जाते हैं, जंगल में लेकर जाते हैं और सारी रात उन लड़कियों के साथ बलात्कार किया जाता है। सुबह होते ही जब उनका मन पूरी तरह से लड़कियों के साथ बलात्कार करके भर जाता है, वो उनके साथ ऊब जाते हैं। फिर सुबह सुबह खून से लथपथ उन लड़कियों को मदरसे के गेट के सामने फेंक कर वो लोग चले जाते हैं। दोस्तों, इस मामले की रिपोर्ट की जाती है, पुलिस भी आती है और पुलिस यहां पर 2 लोगों को गिरफ्तार भी करती है। यहां पर सबसे पहले मैं आपको उन 2 लोगों का नाम भी बताता हूं। एक रिक्शा वाला जिसका नाम था इखलाक और दूसरा था दर्जी जिसका नाम था नौशाद अहमद। नौशाद अहमद और इखलाक, इन दोनों को जब बाद में जमानत पर छोड़ा गया तो इन्होंने अपने आप को बेगुनाह बताया। इन्होंने बताया कि साहब, हम इस तरह की किसी भी हरकत में किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है, यानी हमारा इस हरकत से कोई भी लेना देना नहीं है, हम तो पूरी तरह से बेगुनाह हैं। और दोस्तों, उस समय पर मुलायम सिंह की सरकार चला करती थी जो कहीं ना कहीं अतीक अहमद का साथ दिया करती थी। बाद में जब पुलिस इस केस में पूरी तरह से छानबीन करती है तो अशरफ और उसके कुछ लोगों का इस मामले में नाम आता है, लेकिन क्योंकि सरकार उस समय पर मुलायम सिंह की थी तो इन दोनों को किसी भी तरह की कोई भी सजा नहीं होती। लेकिन वहीं पर 2007 में सरकार बदलती है और सरकार दोस्तों आती है मायावती की। मायावती इस मामले की जांच को सीधा सीबीआई को सौंप देती है। सीबीआई अपने स्तर पर काफी जांच करती है, लेकिन बाद में इस मामले में कुछ भी, किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता। और दोस्तों, समय बीतता चला जाता है। अतीक अहमद, अशरफ और उसके जितने भी दोस्त थे, सब लोग अपना जीवन बड़े अच्छे अंदाज में जी रहे थे। अब 2021 में इस मामले की जांच दोबारा की जाती है, जिसमें अशरफ और उसके बाकी साथियों को अरेस्ट भी किया जाता है और ये मामला पूरी तरह से
उजागर हो गया था। पूरे प्रयागराज में अब इस बात का लोगों को पता चल चुका था और हिंदुस्तान भर में यह बात पूरी तरह से फैल चुकी थी और पूरा हिंदुस्तान इस कांड को मदरसा कांड के नाम से जानता है। एक मीडिया रिपोर्ट में रिटायर्ड इंस्पेक्टर नारायण सिंह परिहार ने भी इस कांड के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि 2007 में अतीक के भाई अशरफ ने मदरसे से लड़कियों को उठवाया और फिर उनके साथ घिनौनी हरकत की। मामला कोर्ट में गया, गवाही भी हुई, लेकिन बाद में गवाह पलट गए। रिटायर्ड इंस्पेक्टर के अनुसार अतीक अहमद और उसके गुर्गे पीड़िताओं के परिजनों को धमकी देते थे। उसके कारण बाद में गवाह पलट गए और केस नहीं बन पाया। उन्होंने यह भी बताया कि जांच के दौरान उनको भी तमाम तरह की धमकियां दी गई थी। अब दोस्तों, इस तरह की घटनाओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपके हिसाब से अतीक अहमद और अशरफ को मारना सही था या गलत था, यह बात भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।